हेलो एवरीवन। अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसको सुन के आप लोग कहोगे, अरे मैम ये तो बहुत इजी है, ये तो हमको आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम पूछते हैं तो आप लोग क्या करते हो, नीचे मुंह करके खड़े हो जाते हो, क्योंकि आपको आता नहीं, खाली आप लोग बता नहीं पाते हो। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको बहुत ध्यान से सुनना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, आज हम लोग को संज्ञा पढ़ना है। अब आप क्या कहोगे, अरे मैम ये तो बहुत ईजी है, तो हमको आता ही है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यही कहोगे आप लोग ना। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम आपसे पूछें, बताओ संज्ञा कहाँ से आई, तो यू हैव एनी आंसर? नो, नो रिप्लाई। अब बताओ, बहुत ईजी है संज्ञा ना। तो ऐसा नहीं है, कोई भी टॉपिक बेटा आसान नहीं होता है, लेकिन जब इसको सुनोगे आप समझोगे तो बेटा बहुत आसान लगने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, इजी है। लेकिन जब आप लोग बताओगे, पूछोगे, तो बता नहीं पाते आप लोग ना। तो आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, कुछ कर रही नहीं है आपको। तो जैसे आप किसी को संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या कहोगे, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये आपको पता होगा ना। और बेटा हर बुक में यही डेफिनेशन आपको मिलेगी ही। लेकिन तो बेटा डेफिनेशन बहुत पुरानी हो गई है ना, लेकिन आपको समझने के लिए कैसे समझोगे, जब सुनोगे तब समझोगे ना। तो आज आपसे सुनते रहिए, क्या बता रहे हैं उसको ध्यान देना है। तो आप तब पाकर चैप्टर जो है आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो संज्ञा किसे कहते हैं बताइए। हाँ, कहीं हमने पूछा कि आपसे कि संज्ञा कहाँ से आई, अब आप क्या बताओगे, कुछ नहीं बता पाओगे ना। तो बेटा जो हमें दिखाई देता है या जो हमको महसूस होता है वो संज्ञा होती है। खाली आपको ध्यान सुनना है, कुछ करना नहीं है बेटा। संज्ञा क्या होती है, या संज्ञा किसे कहते हैं, या संज्ञा कहाँ से आगे पूछेगा बेटा संज्ञा के बारे में बताओ, तो आप क्या बताओगे कि जो हमको दिखाई देता है या जो हमको महसूस होता है वो संज्ञा होती है। यानी इसकी आसान से डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आसान लगा आपको ना। बुक की लैंग्वेज क्या है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये डेफिनेशन थोड़ी लंबी है और बेटा ये बहुत पुरानी है। इजी डेफिनेशन आपकी हो जाएगी कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इतना समझ में आ गया ना आपको? दोबारा सुन लीजिए। संज्ञा क्या होती है, जो हमको दिखाई देती है, जो महसूस होती है, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। अब आते हैं हम लोग संज्ञा के प्रकार पर। बेटा संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, ये आपको पता होगा ना। आप कहते हैं यस मैम हमको तो आता है, लेकिन आपको सिर्फ संज्ञा के प्रकार के नाम आते हैं, उन तीनों को पहचानना नहीं आता है। सही बात है ना, ये आई एम राइट ना। तो हम क्या बताएंगे आज, हम लोग को संज्ञा के प्रकार पहचानना भी बता देंगे आपको, लेकिन सिर्फ आपको सुनोगे तभी समझ में आएगा आपको। तो आपको सिर्फ सुनते रहिएगा और ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो बेटा लास्ट तक सुनिए और देखिएगा। संज्ञा के बेटा 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसको हम पहचानना भी सिखा देंगे, लेकिन एक बात और हम बता रहे हैं, जो भाववाचक संज्ञा इसकी हम आपको बेटा ट्रिक बताएंगे इसी वीडियो के लास्ट में। तो आप जो थोड़ा बहुत भूलते हो ना, तो बिल्कुल कभी आप भूलोगे नहीं, सारी भाववाचक संज्ञा आप आराम से पहचान लोगे। तो पहले आप तीनों का अंतर समझ लीजिए, फिर हम आपको लास्ट में इस वीडियो में इसकी ट्रिक बता देंगे पहचानने की। चलिए हम लोग चलते हैं संज्ञा के प्रकार की तरफ। 3 प्रकार बात है हमने इसको, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बेटा क्या होती है, देखिए जो भी महान पर्सनालिटी होती है, बिग पर्सनालिटी होती है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि बताए कोई विशेष व्यक्ति हो गई, विशेष वस्तु हो गया, विशेष स्थान हो गया, तो वो आ जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा के जगह पर। जैसे हम क्या इसकी कैसे पहचान करेंगे कि जो विशेष नाम होता है, यानी जो बिग पर्सनालिटी, जैसे हमने अमिताभ बच्चन का नाम ले लिया, तो क्या है, अमिताभ बच्चन दुनिया में पूरा अकेला एक ही है। हमने इंडिया या भारत कह दिया, तो हमारा देश का नाम है ना, ये भी एक ही है। आप बेटा अपना नाम भी ले सकते हो, आप भी दुनिया में अकेले ही हो ना। भाई भाई बहन आपके अलग अलग हो सकते हैं, बहुत से बच्चे हर नाम के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पर्सनालिटी बेटा वो एक ही होती है। तो जो अकेला होता है, जो विशेष होता है, उसे कहते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया ना? दोबारा सुन लीजिए। जो व्यक्ति विशेष होता है या विशेष स्थान होता है या विशेष वस्तु होती है बेटा, उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन नाम ले लिया, जैसे हमने लाल गुलाब कह लिया, या हमने लखनऊ का नाम ले लिया, या हमने किसी विराट कोहली, किसी किसी का भी क्रिकेटर का नाम कर लिया, कोई भी जो विशेष व्यक्ति होता है वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये आपको समझ में आ गया? सेकेंड आइए हम लोग जातिवाचक संज्ञा पे चलते हैं। बट जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बोध न कर पूरी जाति के बारे में बताती है। पूरी जाति, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। जो शब्द किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध न कराकर पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी इसको समझाएंगे, दोबारा आप ध्यान सुनते रहिएगा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो विशेष नाम होता है, बिग पर्सनैलिटी होती है, उसे वो उससे कहते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक क्या होती है, जो भीड़ या समुदाय में जाता है। अभी ये दोबारा फिर समझाएंगे आप लोग। ये होता है जातिवाचक संज्ञा। अब आती है भाववाचक संज्ञा। क्या होती है बेटा, जो हम एहसास होता है या जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो होती है भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा क्या होगी, जो किसी व्यक्ति, गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब तीनों को आप अलग अलग समझ लीजिए।
देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो महान व्यक्ति होता है या सिंगल पर्सनैलिटी होती है वो तो होती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए फिर जातिवाचक क्या होती है, जहाँ भीड़ होती है या समूह होता है या ग्रुप होता है या समुदाय होता है उससे बेटा होता है जातिवाचक संज्ञा निकलती है उससे। बट भाववाचक क्या होता है, भाववाचक होता है जो हमें एहसास होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। ये ध्यान सुनिएगा, भाववाचक क्या होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ हमें एहसास होता है, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब देखिए एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए, राम बाजार से मिर्च लेने गया, वो हरी मिर्च लाया, उसे खाने पर तीखी लगी। दोबारा सुनिए, राम बाजार से मिर्च लेने गया, वो हरी मिर्च लाया, उसे खाने पर तीखी लगी। अब देखिए मिर्च लेने गया, मिर्च में कोई नाम मेंशन नहीं है, तो ये क्या हो गया, मिर्च की जाति हो गई। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। फिर वो हरी मिर्च लाया, ध्यान दीजिएगा, मिर्च लेने गया, जातिवाचक संज्ञा हो गई। हरी मिर्च लाया, मिर्च का नाम आ गया, तो क्या हो गया, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसे खाने पर तीखी लगी। अब तीखा क्या हो गया, तीखा हो गया उसका भाव, उसका गुण आ गया। तो तीखा क्या हो गया, ये हो गया भाववाचक संज्ञा। मिर्च क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। हरी मिर्च क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और तीखापन क्या हो गया उसका, ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। तीनों संज्ञा समझ में आ गई आपको। अब और ध्यान सुनते रहिएगा। एक देखिए एग्जाम्पल हम लोग और देते हैं आपको। जैसे सीता फर्स्ट आई, ठीक है, जब क्लास में बच्चे फर्स्ट आता क्या होता है, मिठाई बांटते हैं आप लोग ना। तो सीता फर्स्ट आई, वो मिठाई की दुकान पर लड्डू ले आई, उसने खाया और सबको खिलाया। उसे बहुत खुशी भी हुई, उसे बड़ा मीठा भी लगा, उसे बड़ा स्वादिष्ट भी लगा। तो क्या हो गया इसमें, फिर तीनों आपके तीनों एग्जाम्पल आ गए। मिठाई की दुकान से, यानी मिठाई की दुकान क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लड्डू लाई, लड्डू क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसने खिलाने पर मीठा लगा, यानी उसे एहसास हो गया, मीठापन का एहसास तो हुआ लेकिन उसे दिखाई नहीं दिया, तो क्या हो गया, ये भाववाचक हो गया। या उसे बड़ा स्वादिष्ट लगा लड्डू, या उससे बड़ी खुशी हुई खा के और खिलाकर, तो खाने खिलाने से जो खुशी हो गई वो क्या हो गया, वो हो गया उसका भाववाचक संज्ञा। तो जो भाव आ गए वो भाववाचक हो गया। तो व्यक्तिवाचक दोबारा सुन लीजिए, व्यक्तिवाचक क्या होता है, जो महान पर्सनालिटी होती है, जो सिंगल या अकेला होता है, जो विशेष की ओर इंगित कराता है, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो भीड़ या समुदाय में बताता है उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। और जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं या हम सिर्फ उसका एहसास होता है, तो वो हो जाती है आपकी भाववाचक संज्ञा। तीनों आपकी संज्ञा समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, हमने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि हम आपको भाववाचक संज्ञा पहचानने की ट्रिक बता देंगे, बताया था हमने आपको ना। तो को क्या ट्रिक क्या है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये किसी आपको बेटा बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है ना। आपको जो किसी बुक में जब नहीं मिलेगी आपको, तो क्या करोगे आप, सिर्फ आपको नोट कर लेना है और सुनना है, ध्यान देना है बस। तो ट्रिक क्या है हम बता रहे हैं, जैसे कुछ बेटा वर्ड्स होते हैं भाववाचक पहचानने के लिए, तो उसको अगर आप पहचानोगे ना, तो आपका कभी भाववाचक संज्ञा बेटा कभी गलत नहीं होगा। कुछ हम वर्ड्स बता रहे हैं, पहले सुन लीजिए, बाद में नोट करिएगा। वो वर्ड्स हैं ई, बड़े ई, ये सब वर्ड्स क्लास में मिलेंगे भी आपको, बताएंगे हम आपको। फिर त्वा हो गया, या ता हो गया, या पन हो गया, हट है, वट है, ता है, का है, वा है, सा है और अंत है। ये सारे वर्ड जो आपको शब्द के अंत में मिलेंगे, तो ये सारे बेटा भाववाचक होते हैं। जैसे हमने पहला वर्ड लिया ई, अब क्या होगा, ई में लड़ाई, देखिए आप, लड़ाई, तो लड़ाई क्या हो जाएगा, ई आ गया तो भाववाचक हो गया। त्वा है, ममता है या ममत्व है या लघुत्व है, भाववाचक हो जाएगा। अब ता लीजिए, मनुष्यता है, पशुता है, भाववाचक हो गया। पन ले लीजिए, बचपन है, लड़कपन है, भाववाचक हो गया। हट ले लीजिए, कड़वाहट है, घबराहट है, भाववाचक हो गया। बनावट है, घबराहट है। अब वट है, बनावट है, सजावट है, ये सब भाववाचक हो जाएगा। ता है, दीर्घता, लघुता, कड़ुता, कुछ भी है तो क्या हो जाएगा, ये भाववाचक हो जाएगा। ठंडक का आ गया, भाववाचक हो गया। सा है, अब जैसे आ गया सा, मिठास हो गया, खटास हो गया। का आ गया, ठंडक हो गई। अंत हो गया, गड़ंत हो गया, मिटंत हो गया। तो ये सब बेटा सारे बेटा, ये सारे आपके भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो ये सब, ये बेटा आपके भाववाचक पहचानने की ट्रिक थी बेटा। अगर आप इतने वर्ड याद कर लोगे ना, तो इसको कभी आपका कभी भाववाचक संज्ञा आपका गलत हो ही नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है भाई, ये जो वर्ड्स हमने बताए हैं, ये वर्ड्स सारे आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए बेटा। आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ये हम बता रहे हैं आपको, तो कहीं नोट करिए, आपको हमेशा काम आएगा आपके। तो ये हो गया बहुवचन पहचानने की ट्रिक। तो एक बार जल्दी से दोबारा हम समझते हैं आपको। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, या व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो महान पर्सनैलिटी होती है, सिंगल पर्सनैलिटी होती है, जो व्यक्ति अकेला होता है, विशेष होता है, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो भीड़ या समुदाय में होता है या ग्रुप में होता है, उसे कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। और जो बेटा हमको एहसास होता है, सिर्फ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ हम एहसास कर सकते हैं उसका कि हाँ ये जो है, ये हमारे
हमें सब महसूस तो हो रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो बेटा वो हो जाएंगी आपकी भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा आप समझ लिए। अब कुछ हम वर्ड्स बता रहे हैं, सुन लीजिए, खाली आपको सुनना है, कुछ करना नहीं है। बेटा भाववाचक संज्ञा होती हैं, जैसे ता हो गया तो मनुष्य पशुता हो गया, मित्र हो गया मित्रता हो गया, मनुष्य मनुष्यता हो जाएगा। फिर अगर तो बताएंगे तो हमने क्या बताया था आपको, ममत्व लघुत्व बताया था, तो पुरुषत्व हो जाएगा, स्त्रीत्व हो जाएगा, निजत्व हो जाएगा, अपन हो गया तो बचपन हो जाएगा, का हो जाएगा तो शैशव सेवक हो जाएगा, आ जाएगा तो सेवक। तो ये सारे वर्ड बेटा भाववाचक संज्ञा के आपके हैं, ये आपके बहुत काम आएंगे, इसका नोट कर लीजिएगा। और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो बेटा अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बेटा जरूर करिएगा, और कमेंट करने में बेटा आप लोग नाम जरूर लिख दीजिएगा। हम भी तो जाने किस बच्चे ने हमको मैसेज किया है, तो किसने कमेंट किया है। तो आप लोग कमेंट बेटा ज़रूर करिए, कुछ नहीं करना है आपको, वीडियो सुनना है और सिर्फ कमेंट करना है। कमेंट के बाद आप लोग अपना नाम बेटा ज़रूर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ओके, टेक केयर।